ठीक है ना इस समय जितने लोग इसको वीडियो देख रहे होंगे सब लोग ताली बजा रहे होंगे सर आदेश जी इधर भी हाँ सर। तो 100% हम इसीलिए शुरू किए हैं कि उसमें लोगों की जो परेशानियां हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, वो ट्विटर के मार्फत भी आए और फिर उसको एड्रेस किया जाए। और नॉर्थ एमसीडी के महापौर आदेश गुप्ता जी ने और उनकी पूरी टीम, वीना वर्मानी जी, राजेश जी, तिलक दास कटारिया जी और स्वयं कमिश्नर मधुप जी भी यहाँ उपस्थित होकर के इन लोगों ने विश्वास दिलाया हमारे सामने कि जो भी आएगा कंप्लेन उसको हम 24 आवर के अंदर एड्रेस कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे जो मुख्य वादा था डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये एक वानगी है कि अगर नॉर्थ एमसीडी को पूरा बजट फंड दिया जाए तो नॉर्थ एमसीडी कुछ भी कर सकती है जो दिल्ली के 6 जोन को बहुत आगे ले जा सकता है। एक और है कि 23 सितंबर को पूर्वांचली महाकुंभ जो है वो आप इसका पहले तो मकसद और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल क्यों नहीं, क्योंकि वो खुद पूर्वांचल से सांसद भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लोगों से जुड़ने की योजना है, तो इसमें हम पूर्वांचल मोर्चा को, युवा मोर्चा को, महिला मोर्चा को और एससी मोर्चा को, 4 मोर्चे को हम एक महीने के अंतराल पे बड़ी रैली करने के लिए हमने कहा है। वो पहली रैली है पूर्वांचल मोर्चा का, जिनका नाम उन्होंने दिया पूर्वांचल महाकुंभ, क्योंकि अभी महाकुंभ लगने वाला भी है इलाहाबाद में। तो दिल्ली को जिस प्रकार से ठगा गया है, दिल्ली सरकार के द्वारा जिस प्रकार से एमसीडी के फंड नहीं दिए जा रहे हैं, दिल्ली के छात्रों ने भी उसको करारा तमाचा लगाया है कल डूसू के चुनाव में। मैं तो इसको स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि जिस पार्टी की सरकार हो स्टेट में और उसके समर्थित इंस्टीट्यूशन को, जो छात्र संगठन है, उसको एकदम से मतलब वो नोटा से भी कम है। तो ये तो हम यही इसको करारा तमाचा मानते हैं छात्र शक्ति का, क्योंकि वे तुम दिल्ली को तरह तरह से रुला रहे हो, एमसीडी को रुला रहे हो। तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल की ये रैली, युवा मोर्चा की आगे रैली, महिला मोर्चा की आगे रैली, एससी मोर्चा की आगे रैली, जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी हमारे रो रहे हैं, आप समझिए हमारा दिल रो रहा है। हमारे सफाई कर्मचारी जब जाते हैं हड़ताल पे तो हमारा दिल रोता है, रो रहा है, क्योंकि हम मजबूर हैं, हमारे फंड नहीं दे रहे हैं ये एमसीडी के। मैं बार बार अपने महापौर लोगों से पूछ रहा हूँ। तो जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो घटिया राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ, इन सारी चीज़ों का जवाब हम देंगे 23 सितंबर को। यानी कि बीजेपी मान के चल रही है कि दिल्ली में असली लड़ाई आम आदमी पार्टी से ही है, कांग्रेस से नहीं है। देखिए, अब हम तो जो सामने आएगा वही मानेंगे। और कल जो एबीवीपी ने संकेत दिया वो तो आम आदमी पार्टी को डिलीट कर दिया। अब तो एक तो एनएसयूआई को एक सीट दे के कहा कि नहीं, अब जो भी होगी थोड़ा मोड़ा तो कांग्रेस ही रहेगी। तो छात्र शक्ति ने तो ये आम आदमी पार्टी को नहीं माना, उन्होंने कांग्रेस को माना है, छोटा मोटा दे दिया। सर, अभी 40 योजनाओं के साथ केजरीवाल जी ने एक नंबर भी लागू किया था जिसमें कहा था कि हम होम डिलीवरी देंगे इन शिकायतों पर, तो वो अभी तक लगा नहीं है। और लगता है तो बिजी जाता है तो फिर पहुंच से बाहर भी बता देते हैं। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सारी व्यवस्थाएं फेक हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व भी फेक हैं। वो उनका 1076 में भी 1076 बार लगा चुका हूँ लगभग, हर बार लगाता हूँ और कट जाता है। तो व्यक्ति फेक, उसका शासन फेक, उसका दिया हुआ नंबर फेक। अब आगे आप समझिए। सर, दिलीप पांडे यानी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि माल्या से मिले हुए अरुण जेटली जी, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए इस पर। अरे भाई, संसद के अंदर जो सांसद हो वो किससे नहीं मिलेगा?
एक छोटी सी बात, जो सांसद संसद के अंदर हो, उसके ऊपर केस चल रहा हो, उसके ऊपर 50, तो संसद के अंदर तो सांसद किसी से मिल लेता है, और उस समय वो सांसद थे। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल बचकाने लोग उठा सकते हैं, और बचकाने लोगों की हरकतों को दिल्ली जवाब दे रही है। सर एक और सवाल कि पंजाब के वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो जीएसटी के दायरे में भी आने चाहिए, तो इससे क्या फायदा होगा? केंद्र सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और हम इस पे विजय प्राप्त करने की स्थिति में आने वाले हैं। ये नॉर्थ कॉरपोरेशन ने जो ट्विटर सेवा प्रारंभ की है, ये उस जवाबदेह पारदर्शी प्रशासन का सबूत है कि हम काम करना चाहते हैं, शिद्दत के साथ करना चाहते हैं, और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। आपने कोई हेल्पलाइन भी जारी की है, कोई नंबर है? जी, मेयर हेल्पलाइन नंबर चल रही है 9643096430। लगातार एक दिन में 50 से 60 कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं, और उनका रेड्रेसल होता है। अभी तक हमारे पास हमारे कार्यकाल में 2200 कंप्लेंट आई है, जिसमें से 300 कंप्लेंट जो पिछले 24 घंटे की वर्किंग आवर्स की हैं वो कम पेंडिंग है, बाकी सारी रेड्रेस हो चुकी सर हैं। कब तक ये पूरी होंगी अगर हम कॉल करते हैं? बिल्कुल 24 वर्किंग आवर्स, कोई भी कंप्लेंट आप देंगे 24 वर्किंग आवर्स के अंदर वो कंप्लेंट पूरी हो जाएगी, उस समस्या का समाधान होगा। सब्सक्राइब करें